सैमसंग A07 वर्सेस टेक्नो स्पार्क 40 दोनों का डिटेल कंपैरिजन करते हैं बिकॉज दोनों 6128 वाले ऑलमोस्ट सेम प्राइस में देखने को मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इनमें। तो आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। बिकॉज जो टेक्नो स्पार्क 40 है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ है और इसका ही ब्रदर इनफिनिक्स का फोन भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, तो वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा। नंबर 1 दोनों की डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन टेक्नो स्पार्क 40 का लगा है। एक तो आपको आईफोन के करीब देखने को मिलता है, दूसरा इसके बैक पे वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी स्क्रैचेस नहीं आती। हाल तो दोनों में मैट फिनिश है, लेकिन सैमसंग की बैक पे बहुत ज़्यादा जल्दी स्क्रैचेस आ जाती हैं। लेकिन स्लिम दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है। हैंड फील में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, यहाँ काफ़ी डिफरेंस है। दोनों ही IPS डिस्प्ले हैं, लेकिन 720p अब डिफरेंस का है। सैमसंग के अंदर आपको 98 रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ आपको वाटर ड्रॉप वाली नॉच देखने को मिलती है, ओल्ड वाली। वहीं पे अगर टेक्नो की बात करते हो तो इसके अंदर आपने 128 रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों की व्यूइंग एंगल वगैरह ठीक है। आउटडोर ब्राइटनेस मुझे लिटिल बिट स्पार्क 40 की ज़्यादा लगी है, लेकिन ओवरऑल सैमसंग की ब्राइटनेस भी इतनी कम नहीं है कि प्रॉब्लम दे आपको। दोनों ऑलमोस्ट रीजनेबल हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो तो यहाँ मेजर डिफरेंस है। जहाँ पे सैमसंग के अंदर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है G99, बहुत बड़ा जंप था ये सैमसंग की तरफ से। वहीं पे टेक्नो की बात करते हो तो इसके अंदर G81 देखने को मिलता है, लेकिन चलन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं समझाता हूँ कैसे। सैमसंग के अंदर 6128GB मेमोरी देखने को मिलती है, वहीं पे टेक्नो स्पार्क 40 के अंदर भी 6128GB मेमोरी देखने को मिलती है। हालांकि सैमसंग के अंदर UFS वाली स्टोरेज है, जबकि टेक्नो के अंदर eMMC वाली स्टोरेज है। लेकिन दोनों को अगर डेली यूजेस में यूज करते हो ना, आपको फर्क ही नहीं फील होगा। दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, बल्कि सैमसंग एनिमेशन की वजह से One UI 8 की जो एनिमेशन आई है उनकी वजह से स्लो फील होता है, और आप अगर थोड़ी ज्यादा ऐप ऑन कर लेते हो ना, फिर ये लैग ज्यादा करने लग जाता है। ये थोड़ी शॉकिंग बात है आपके लिए, लेकिन यही मेन फैक्टर था जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था कि सिर्फ परफॉर्मेंस आप हार्डवेयर देख के तो ले लेते हैं, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसा किया गया है वो चीज़ आप नहीं देख पाते। सो उस लिहाज से अगर आपने डेली यूज़ करना है, व्हाट्सअप कॉल वगैरह करनी है, सोशल मीडिया ऐप यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे टेक्नो स्पार्क 40 ज़्यादा बेहतर चलता है। हैरानगी की बात है ना, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर लो बजट वैल्यू के लिए डिज़ाइंड है, जबकि सैमसंग की बात करते हो तो ये एक हाई एंड सॉफ्टवेयर है जो कि लो एंड डिवाइस के ऊपर प्रॉब्लम देता है चलने में। आलू इसमें अपडेट्स ज़्यादा आएंगी। One UI 8 चल रही है, एंड्रॉइड 16 है, इसमें एंड्रॉइड 15 है, और इसमें पता नहीं 16 का अपडेट आती भी है या नहीं, लेकिन इसमें 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा। अब ये उतने साल चलेगा या नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि एटलीस्ट चीज़ तो देखने को मिलती है ना। दोनों के अगर PUBG की बात करते हो तो सैमसंग हमें 60 FPS प्रोवाइड करता है, जबकि अगर टेक्नो की बात करते हो तो ये 40 FPS के ऊपर चलाता है, और टेक्नो भी लैग एंड जिटर देता है, एंड सैमसंग भी 60 FPS के ऊपर लैग एंड जिटर देता है। लेकिन अगर आप इसको 40 FPS के ऊपर कर देते हो तो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो दी बेस्ट गेमिंग फ़ोन भी इसको मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ अपनी प्राइस रेंज का, एक बॉक्स पैक कैटेगरी में। लेकिन जहाँ पे एक डिफरेंस भी निकल के आता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। किस तरह, इसके अंदर हमें चार्जर नहीं मिलता। कैमरास की बात करते हो तो दोनों फोन के बैक पे यहाँ पे आपको 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 3 आंखें हैं, एक ही काम की है, बाकी दोनों रेलू कट्टा है, और इसकी भी एक ही काम की देखने को मिलती है। दोनों में बैक कैमरा 15 मेगापिक्सल है एंड फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। दोनों के बैक कैमरा के रिजल्ट की बात करते हो तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज, इमेज प्रोसेसिंग वो थोड़ी बेहतर मुझे टेक्नो की लगी है। आज ये जरा आउटडोर में आपको मैं एक बार डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरास के अंदर, जहाँ पे दोनों का ही रिजल्ट बहुत बुरा सा है। लेकिन ओवरऑल अगर एक पिक करूंगा ना, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक तो क्रॉप सेंसर है सैमसंग, और सेकंड बैकग्राउंड भी ओवर ब्राइट कर रहा है, एंड कैब आप देख सकते हो व्हाइट कलर की पहनी है, उसको भी ओवर ब्राइट कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन तो दोनों फोन्स में देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर आप लिटिल बिट स्टेबलाइजेशन की बात करते हो तो वो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रही है दोनों की। लेकिन अगर मैं एक पिक करूँगा तो फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं इस टाइम टेक्नो की तरफ जाऊँगा। एक तो आप इसमें 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट फ्लैश भी देखने को मिलती है, एंड 1080p 30 fps के ऊपर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 720 के ऊपर आप बैकग्राउंड ब्लर वाली रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर कर दिया हुआ है मैंने टेक्नो के अंदर, और डायनेमिक रेंज भी और बेहतर हो गई है, क्योंकि अब इमेज प्रोसेसिंग पहले से ज़्यादा कर रहा है टेक्नो। कुछ ये ऑप्शन भी देखने को मिलती है जो कि सैमसंग में देखने को नहीं। एंड ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन्स के बैक कैमरा के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ सैमसंग ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, बिकॉज टेक्नो ओवर ब्राइट कर रहा है बैकग्राउंड को, लेकिन सैमसंग वेल मेंटेन कर रहा है कलर फेस के भी एंड बैकग्राउंड के भी। एंड स्काई भी आप देख सकते हो कि सैमसंग में बेहतर देखने को मिल रहा है। 2x पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, डेफिनेटली सैमसंग निकल के आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको चल के स्टेबलाइजेशन दिखा दूँ तो वो दोनों फोन्स में ही देखने को नहीं मिलती, तो आपकी दुनिया हिलने लगी होगी। लेकिन फिर भी लिटिल बिट
स्टेबल मुझे सैमसंग देखने को मिल रहा है। तो ये तो थोड़ी हैरानगी की बात होगी कि एक ज़्यादा फ्रंट कैमरे में अच्छा है और एक बैक कैमरे में। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा फोकस दिखा देता हूँ। फोकस भी मुझे सैमसंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर वाला मोड हमें देखने को मिलता है टेक्नो में, बैकग्राउंड पे भी, बैक कैमरा में भी। एंड सैमसंग में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये 720p पे काम करता है। लेकिन ऑल्दो है तो सही ना। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फ़ोन में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, दोनों ही 50 मेगापिक्सल के ऊपर काम करते हैं एंड इमेज प्रोसेसिंग भी सेम सी देखने को मिलती है। लेकिन जब पोर्ट्रेट की बात आती है, यहाँ पे चपेड़ें करवाता है सैमसंग को स्पार्क 40। एक तो ये देख सकते हो आप 2x के ऊपर भी ये फोटो लेते हो, 2x के ऊपर बहुत अच्छी डेप्थ और डायनेमिक रेंज देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1x के ऊपर भी सैमसंग बैकग्राउंड को बार बार ओवर ब्राइट करी जा रहा था, लेकिन ये वेल मेंटेन कर रहा था, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। और ये मैंने 2x के ऊपर जूम कर दी हुई, और जब मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया तो यहाँ भी आप देख सकते हो सैमसंग ने ओवर ब्राइट कर दिया है। एंड फ्रंट सेल्फी में भी मुझे पोर्ट्रेट एंड नॉर्मल फोटोग्राफी में भी स्पार्क 40 ज़्यादा ही अच्छा लगा है। एंड क्लोजअप की बात करते हो तो ये दोनों फोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी, ऑलमोस्ट सेम से ही देखने को मिले हैं, क्लोजअप में ज़्यादा नहीं देखने को मिला। अब अगर कनेक्टिविटी वगैरह की बात करते हो, नेटवर्क की, तो दोनों फ़ोन ही 4G चलाते हैं। 4G प्लस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों फ़ोन की कॉल बहुत अच्छी है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, गाँव वाली साइड पर भी गया हूँ तो बहुत अच्छी चलती है। सिटी में तो कमाल है ना। यहाँ पे हमें VoLTE का सपोर्ट भी देखने को मिलता है दोनों फ़ोन के अंदर, और उसके साथ साथ वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इनफिनिक्स टेक्नो के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। एक तो इसके अंदर फ्री लिंक कॉलिंग देखने को मिलती है। अगर आपको दूसरे टेक्नो, इनफिनिक्स या आईटेल की डिवाइस है तो आप विदाउट सिम, विदाउट वाईफाई उनके साथ कॉलिंग कर सकते हो। ये एक इसमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। और दूसरा इसके अंदर हमें IR ब्लास्टर देखने को मिला है, जिससे आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे टीवी हो गया, AC हो गया, फैंस वगैरह सब कुछ। और इसके अंदर हमें एक और मेजर चीज़ देखने को मिलती है कि सैमसंग के अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, बॉटम फायरिंग, जबकि स्पार्क 40 के अंदर हमें ऊपर भी स्पीकर देखने को मिलता है, नीचे वाली साइड पर इसके स्पीकर देखने को मिलता है। साउंड भी बहुत अच्छा करता है प्राइस के हिसाब से। और अगर आप इस तरह पेट के ऊपर रख के लेट के फ़ोन चलाते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छी आवाज़ दे जाता है। तो ओवरऑल ज़्यादा फीचर डेफिनेटली हमें स्पार्क 40 के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ना चार्जिंग एंड बैटरी की, तो यहाँ पे 5200 mAh बैटरी देखने को मिलती है हमें स्पार्क 40 के अंदर। वहीं पे सैमसंग के अंदर 5000 mAh है, लेकिन दोनों की बैटरी टाइमिंग एग्जैक्टली सेम देखने को मिलती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है चार्जिंग स्पीड में। चार्जिंग हमें 45 वाट की देखने को मिलती है स्पार्क 40 के अंदर, और बॉक्स के अंदर चार्जर आता है, ओरिजिनल केबल भी एंड चार्जर भी। और इसके बॉक्स के अंदर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, अच्छे वाला पाउच भी, जबकि सैमसंग के साथ कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक केबल देखने को मिलती है। ना पाउच आता है, ना चार्जर आता है, ना फ्रंट के ऊपर कोई प्रोटेक्टर लगा होता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इस फ़ोन के अंदर हमें, जो कि आपका एक्स्ट्रा डेफिनेटली 3000 तो लगा देते हैं। और अगर बात करते हो दोनों की चार्जिंग स्पीड की, तो ऑलमोस्ट अगर आप 0 से 100 करते हो ना, तो सैमसंग 70% चार्ज होता है, जबकि स्पार्क 40 तब तक 100 हो चुका होता है। तो ये चार्जिंग डिफरेंस भी देखने को मिलता है दोनों फ़ोन के अंदर। सो अगर आप मेरे कंक्लूजन की बात करते हो ना, अगर तो मैं हैवी यूज़ करता कि गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है और एक सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं जाता डेफिनेटली सैमसंग की तरफ। लेकिन अगर मैं चाहता कि मैं सारा कुछ कर पाऊँ, कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं 35,000 लगा रहा हूँ ना, मुझे सारे फीचर देखने को मिले फ़ोन के अंदर, तो हमें स्पार्क 40 के अंदर देखने को मिलते हैं। एक ओवरऑल बैलेंस सी डिवाइस निकल के आती है, जिसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलता है, कोई कमी नहीं है। जबकि सैमसंग में 3 से 4 कमियाँ हैं, चार्जिंग की, सिंगल स्पीकर की, IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोनों फ़ोन IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलते हैं। सो मैं नंबर 1 पे टेक्नो स्पार्क 40 की तरफ जाऊंगा, इसके अच्छे डिज़ाइन की वजह से और ज़्यादा फीचर्स की वजह से, दो के डेली यूज़ में काम आते हैं। एंड सेकंड प्रायोरिटी पे सैमसंग रखूंगा, ये भी अच्छा है, आप इसे भी बाय कर सकते हो अपनी प्राइस रेंज में। बाकी ऐसी वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।